जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा रोज़ बच्चों को बहुत सारी धारणा की बातें बताते हैं। आज विशेष बाबा ने कहा है बच्चे कभी भी नाराज़ नहीं होना है। तो नाराज़ न होकर सदा राज़ी कैसे रहे। राज़ी रहने के लिए कौन सी बातों पर ध्यान दे। अव्यक्त मुरलियाँ भंडार है इन सारे जवाबों का। इसलिए चुने हुए महावाक्य सुनेंगे कि कैसे नाराज़ न होकर राज़ी रहना है। बाप दादा कहते बच्चे सदा राज़ी हैं। कोई नाराज़ करे तो भी नाराज़ ना हो। कोई नाराज़ करे तो भी नाराज़ ना हो, क्योंकि तुम राज़ों को जानते हो। किस राज को जानते हैं? ये वैरायटी वृक्ष है। तो इस राज को जानने वाला कभी भी नाराज़ नहीं होता है। वैरायटी वृक्ष अर्थात वैरायटी स्वभाव संस्कार। तो जो इस चीज़ को समझता है, स्वीकार करता है, उस अनुसार चलता है, तो बाबा का कहना है कि आप सदा राज़ी रहेंगे। ज्ञान के राजों को जानने वाले सदा राज़ी होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। हम बच्चे तो रोज़ मुरली सुनते हैं। ज्ञान सागर बाप रोज़ बहुत सारे विषय बताते हैं, लेकिन जितना हम ज्ञान के राजों को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसकी महीनता में जाएंगे, उतना बाबा कहते हैं कि आप कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। और एक अव्यक्त महावाक्य, न्यारे और प्यारे के राज को जानने कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राज़ी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राज़ी रखते हैं। तो तीसरी बात हो गई, जो न्यारे और प्यारे रहना जानते हैं वह राजयुक्त कैसे रहना है वह जानते हैं। तो हम चेक करें कि क्या यह वैरायटी वृक्ष है, साथ में ईश्वरीय ज्ञान की महीनता कितनी है। तीसरा, न्यारा प्यारा रहने से हम राज़ी रह सकते हैं। तो हम इन चीज़ों का कितना अभ्यास करते हैं। और आगे भी बाबा ने महावाक्य सुनाए हैं। रासयुक्त बच्चे, राज़ी रहने वाले बच्चे कभी भी अपने व अन्य प्रति, किसी के भी प्रति, किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? केस ही नहीं है जो काजी बनाने हैं। केस नहीं है इसलिए काजी किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। राजयुक्त बनना अर्थात साज और रास दोनों को साथ साथ समान यूज़ करना। जितना ही साज बजाते हैं उतना ही राजयुक्त होते हैं। वह बैलेंस जरूरी है। तो साज हो गया ज्ञान सुनाना, लेकिन ज्ञान सुनाने के साथ साथ उसका रहस्य, उसका स्वरूप जब तक हम नहीं है, जब तक यह साज और राज का बैलेंस नहीं है, तब तक कहीं न कहीं राज को हम पूरी तरह से न जानने के कारण नाराज़ हो सकते हैं। बाबा फिर कहते हैं राजयुक्त अर्थात
न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त होकर चलना। राजयुक्त अर्थात न खुद नाराज हो, न ही दूसरे मेरे व्यवहार से नाराज हो। ऐसे राजयुक्त चलने वाले बच्चे, बाप कहते हैं, बाप स्वयं उनसे राजी रहते हैं। और बाप राजी है तो फिर सर्व प्राप्तियां हमारी है ही है। इसलिए अंत में बाबा कहते हैं, बाप को राजी करने की विधि है ही राजयुक्त होकर चलना। राजयुक्त आत्मा हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाती जाएगी और बाप को राजी करते जाएंगे। तो इन महावाक्यों के आधार पर हम अपने आप को चेक करें व चेंज करें और सदा राजयुक्त रहे। ओम शांति।